सिरसा में सियासी समीकरण बदलते हुए नजर आ रहे हैं। चुनावी दंगल में बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं क्योंकि जो भाजपा के उम्मीदवार थे उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया। आज जिस तरीके से जो बीजेपी के उम्मीदवार थे रोहतास जांगड़ा, जी उन्होंने नामांकन वापस लिया है, तो ये एक नेशनल पार्टी एक जो उम्मीदवार है उन्होंने नाम वापस लिया है, तो एक बड़ी बात है। लेकिन सुरेंद्र, इशारा तो वही जाता हुआ नजर आ रहा है ना कि अगर आपको टिकट मिला उसके बाद आपका फर्ज था चुनाव लड़ना, चुनावी दंगल में उतरना, लेकिन आप दंगल से एन मौके से कहीं ना कहीं आप वापस जाते हुए नजर आ रहे हैं और समर्थन लग रहा है कि गोपाल कांडा की तरफ ही जाता हुआ नजर आ रहा है। इशारा भी बहुत कुछ वही कहता हुआ दिख रहा है। जी बिल्कुल, इशारा नहीं बल्कि ये साफ तौर पर नजर आ रहा है क्योंकि गोपाल कांडा लगातार ये कह रहे हैं कि हम आरएसएस से जुड़े हुए हैं। कल तस्वीर निकल कर आई करनाल से, भाजपा के उम्मीदवार अगर एक किसी मंच पर आंसू बहा दें और ठगा सा महसूस करें तो फिर आप क्या मानते हैं, इस तस्वीर को क्या कहा जाए? क्या हार का डर उन्हें लग रहा है या फिर ये आंसू कहीं ना कहीं वोट के लिए बहाए जा रहे हैं? कैसे मानकर चल रहे हैं, क्या कुछ इसके पीछे की तस्वीर है वो? जी लेकिन जो ये तस्वीरें हैं, जब उन्होंने साफ तौर से कहा था कि मैं पहली बार जो चुनाव लड़ रहा हूँ, उसके बाद उन्हीं लोगों के बीच में जाना जहाँ से मैं निकला हूँ, तो ये पल मेरे लिए जो है महत्वपूर्ण है। इसलिए शायद मेरी आंख से जो नमन, ठीक है, मुझे लग रहा है कि जवाब उन्होंने गोल कर दे दिया, लेकिन उनको ये मालूम चल रहा है कि उनके आगे से कैसे एक दर एक जो उनके साथी हैं वो उनका साथ छोड़कर कांग्रेस को मजबूत करते हुए नजर आ रहा है। अब इनेलो का, अभय चौटाला, गोपाल कांडा का और बसपा का ये गेम प्लान क्या है, और दूसरी तरफ एक और गेम प्लान चलता हुआ नजर आ रहा है रणजीत चौटाला और जननायक जनता पार्टी के बीच में अलग अलग सीटों को लेकर। तो ये गेम प्लान भी आप समझाइएगा, ये गेम प्लान क्या है? जहां तक आप सर्वे का जिक्र कर रहे हैं, जहां तक आप चुनावी चर्चा का जिक्र करें, तो लोग ठगा सा महसूस कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि सीएम सिटी का हाल बेहाल है और कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं भाजपा ने जो दांव चला है वो उल्टा पड़ सकता है। नमस्कार, पीटीसी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं चुनावी स्पेशल मूड हरियाणा का। और आज के इस खास कार्यक्रम में हम हरियाणा विधानसभा की कुछ हॉट सीटों को लेकर चर्चा करेंगे। आप भी इस चर्चा में जुड़ सकते हैं। अगर आपका कोई सवाल तो जरूर पूछेगा, क्योंकि हम लगातार चुनावी समीकरण को लेकर बातचीत कर रहे हैं। जनता का चुनावी मूड क्या कुछ है और जनता किस नेता पर अपना विश्वास जता रही है और किसे विधानसभा भेजने की तैयारी में है। कुछ खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले उनका स्वागत करेंगे। सिरसा से सुरेंद्र सावंत, हमारे पीटीसी संवाददाता, उनका स्वागत करेंगे। सुरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस लाइव चर्चा में। और करनाल से नमनदीप सिंह, हमारे पीटीसी संवाददाता। नमनदीप, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहला सवाल तो सुरेंद्र आपसे ही हम जानना चाहेंगे, क्योंकि सिरसा में सियासी समीकरण बदलते हुए नजर आ रहे हैं। चुनावी दंगल में बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं क्योंकि जो भाजपा के उम्मीदवार थे उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया और ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है और भाजपा को यहां पर झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। कैसे देख रहे हैं? गोपाल कांडा मजबूत होते हुए नजर आ रहे हैं। जी अतुल, देखिए जिस तरीके की सिरसा की राजनीति पूरे हरियाणा के अंदर अब तब्दील हो रही है, पूरे हरियाणा की राजनीति को प्रभावित कर रही है, क्योंकि पिछले दिनों गोपाल कांडा थे जिन्होंने इंडियन नेशनल लोकदल के साथ गठबंधन किया और एचएलपी और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी अब एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। सिरसा विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर गोपाल कांडा जो चुनाव लड़ रहे थे हलोपा की तरफ से, जो सुप्रीमो है, उसके बाद इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने यहाँ पर कोई भी उम्मीदवार नहीं खड़ा किया है और अभय सिंह चौटाला उनके घर निवास स्थान पर पहुंचकर उनको समर्थन दिया है। आज जिस तरीके से जो बीजेपी के उम्मीदवार थे रोहतास जांगड़ा, उन्होंने नामांकन वापस लिया है, तो ये एक नेशनल पार्टी एक जो उम्मीदवार है उन्होंने नाम वापस लिया है, तो एक बड़ी बात है, बड़ा सवाल है। इसी बीच जिस तरीके से बातचीत चल रही थी कि गोपाल कांडा को समर्थन देंगे, पीटीसी न्यूज से खास बातचीत में भी उन्होंने कहा कि अभी मीटिंग की जाएगी, बीजेपी के पदाधिकारियों से मीटिंग की जाएगी, जो बड़े नेता हैं उनसे बातचीत की जाएगी, उसके बाद फैसला लिया जाएगा कि हमें किस तरफ देना है या किसी को समर्थन देना है या नहीं देना है। जी अतुल, लेकिन सुरेंद्र, इशारा तो वही जाता हुआ नजर आ रहा है ना कि अगर आपको टिकट मिला उसके बाद आपका फर्ज था चुनाव लड़ना, चुनावी दंगल में उतरना, लेकिन आप दंगल से एन मौके से कहीं ना कहीं आप वापस जाते हुए नजर आ रहे हैं और समर्थन लग रहा है कि गोपाल कांडा की तरफ ही जाता हुआ नजर आ रहा है। इशारा भी बहुत कुछ वही कहता हुआ दिख रहा है। जी बिल्कुल, इशारा नहीं बल्कि ये साफ तौर पर नजर आ रहा है, क्योंकि गोपाल कांडा लगातार ये कह रहे हैं कि हम आरएसएस से जुड़े हुए हैं और हमारा जो
एनडीए है उसके हम घटक हैं, हम एनडीए के सदस्य हैं, जी हरियाणा लोक हित पार्टी एक अहम सदस्य है। जी और उसी बीच जिस तरीके से सीटें जब अनाउंस हुई थी उससे पहले भी लगातार गोपाल कांडा के बयान आते रहे थे कि हमारा बीजेपी के साथ हम उनके साथ मिले हुए हैं और हमारा एक दूसरे के साथ ही हम टिकटों का वितरण करेंगे। हालांकि सिरसा से पहले ही अनाउंस कर दिया था कि गोपाल कांडा चुनाव लड़ेंगे, लेकिन बीजेपी ने अपना उम्मीदवार उतार दिया था उसके बावजूद। लेकिन आज जिस तरीके से नामांकन वापस लिया गया है रमेश रोहतास जांगड़ा का, उसके बाद साफ तौर पर नजर आ रहा है कि यह जो गोपाल कांडा है उनको समर्थन देंगे। जी सुरेंद्र, मैं आपके पास आऊंगा, सवाल जवाब बहुत सारे हैं और सियासी समीकरणों का लगातार जिक्र करेंगे। नमनदीप के पास चलना चाहेंगे। नमन, जो कल तस्वीर निकल कर आई करनाल से, भाजपा के उम्मीदवार अगर एक किसी मंच पर आंसू बहा दें और ठगा सा महसूस करें तो फिर आप क्या मानते हैं, इस तस्वीर को क्या कहा जाए? क्या हार का डर उन्हें लग रहा है या फिर ये आंसू कहीं ना कहीं वोट के लिए बहाए जा रहे हैं? कैसे मानकर चल रहे हैं? क्या कुछ इसके पीछे की तस्वीर है, वो पीछे की तस्वीर बताइएगा। जी देखो सर, जिस तरह का माहौल है करनाल की सीट का, करनाल जी सीट की अगर बात करें तो ये वो सीट है जहां पर दो मुख्यमंत्रियों ने चुनाव लड़ा जी और दोनों ही मुख्यमंत्री जीते हैं। जी लेकिन अब जो है पहली बार 10 साल बाद इस सीट पर जो है अब उतरे हैं जगमोहन आनंद, जिन्हें जी जो है हाल ही में टिकट मिला है। और टिकट मिलने के बाद वो पहली बार मीडिया के सामने भी कुछ इस तरह से जो भावुक हो गए थे। उन्होंने कहा कि मैंने संगठन की जिस तरह से भाजपा में वो रहे हैं, जिला अध्यक्ष रहे हैं, उसके बाद मनोहर लाल खट्टर के पूर्व वो अपना जो है मीडिया सलाहकार रहे हैं। जी तो उनको ये खुशी थी, ये भावुक के पल थे जो हर कोई कैद करता है। लेकिन उसके बाद जिस तरह का जो माहौल है, रोजाना जो है कांग्रेस में ज्वाइनिंग हो रही है, बीजेपी जी के नेताओं की, जो जी पार्षद है करनाल के, जी वो ज्वाइनिंग करते जा रहे हैं, पूर्व जी पार्षद जो है। जी और साथ ही साथ जो है बीजेपी के नेता जो है बीजेपी का साथ छोड़कर जी कांग्रेस में जा रहे हैं। और स्मिता सिंह जो कांग्रेस की कैंडिडेट है, उनका वो मजबूत दावेदारी जो विधायक की है, जो वो पक्की ताल ठोक रही है। क्योंकि इससे कई तस्वीरें सामने आ जाती है कि मैदान में कोई है ही नहीं। जी क्योंकि चर्चा ऐसी चल रही है कि शहर में लोग चर्चा कर रहे हैं कि स्मिता सिंह मजबूत दावेदार है। लेकिन जी तो वहीं जगमोहन आनंद की बात करें तो वो भी एक मजबूत दावेदार है, क्योंकि करनाल का जो वोट प्रतिशत है वो पंजाबी वोट बैंक पर टिका हुआ है। और जी करनाल का जो पंजाबी वोट बैंक है वो किसको जाएगा, एक बड़ी बात है, क्योंकि दोनों ही प्रत्याशी पंजाबी है, मजबूत कैंडिडेट है। और जो तस्वीरें सामने आती है जगमोहन आनंद से, जिस तरह से हमने बातचीत भी की थी कि आप भावुक हो जाते हो, जी आप भावुक हो गए बात करते, तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि मैं जिस तरह से पार्टी ने मुझे टिकट दी और टिकट मिलने के बाद इतना बड़ा सम्मान मिला, तो जी ये क्षण मेरे लिए कुछ खास है, तो इसलिए मैं भावुक हो जाता हूँ। अब जनता इसे कैसे ले रही है, हार के रूप में ले रही है या फिर वोट के रूप में ले रही है, ये जनता को पता है। लेकिन ऐसी तस्वीरें कई बार सामने आ जाती है जब प्रत्याशी या तो कई बार हार के डर से या फिर वोट एक भावुक होता है ना, भावुक करके जनता से कुछ बातचीत करके, तो ये भी चीजें आती रहती है सत्ता में। जी लेकिन जो ये तस्वीरें हैं, जब उन्होंने साफ तौर से कहा था कि मैं पहली बार जो चुनाव लड़ रहा हूँ, उसके बाद उन्हीं लोगों के बीच में जाना जहां से मैं निकला हूँ, तो ये पल मेरे लिए जो है महत्वपूर्ण है। इसलिए शायद मेरी आंख से ठीक है जो ये नमन, भावुक करके ठीक है। आंसू आ मुझे जाए। लग रहा है कि जवाब उन्होंने गोल कर दे दिया, लेकिन उनको ये मालूम चल रहा है कि उनके आगे से कैसे एक दर एक जो उनके साथी हैं वो उनका साथ छोड़कर कांग्रेस को मजबूत करते हुए नजर आ रहा है। आपके पास आऊंगा मैं। सुरेंद्र, आपके पास एक बार फिर से आना चाहेंगे और ये गेम प्लान को हम जाहिर तौर पर, लाजमी तौर पर समझना चाहेंगे कि इनेलो का, अभय चौटाला, गोपाल कांडा का और बसपा का ये गेम प्लान क्या है। और दूसरी तरफ एक और गेम प्लान चलता हुआ नजर आ रहा है रणजीत चौटाला और जननायक जनता पार्टी के बीच में अलग अलग सीटों को लेकर। तो ये गेम प्लान भी आप समझाइएगा, ये गेम प्लान क्या है? देखिए, दर्शकों को बताना चाहेंगे जिस तरीके से सिरसा पहले चौटाला का गढ़ माना जाता था, बिल्कुल। लेकिन अब परिवार का विघटन के बाद ये लगातार अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। अब देखिए, पिछले दिनों जिस तरीके से दुष्यंत चौटाला ने अपनी पार्टी बनाई और हरियाणा के अंदर सत्ता के अंदर हिस्सेदारी भी रही, जी लेकिन अब चौधरी रणजीत सिंह चौटाला उनके दादा लगते हैं परिवार में, लेकिन उनके साथ जिस तरीके से बयानबाजी थी, ये साफ नजर आ रहा था कि उनके आपस में नहीं बनती। लेकिन जी राजनीति है, इसके अंदर कभी भी किसी का ना दुश्मन होता है ना दोस्त होता है। जी उसी के तहत जिस तरीके से आदित्य चौटाला है जो एनसी के परिवार के हैं, आदित्य जी चौटाला ने जी अभय सिंह चौटाला को ज्वाइन किया है। उसके बाद दिग्विजय चौटाला वहां डबारी से चुनाव लड़ रहे थे और अब अ, अ, दिग्विजय चौटाला को सपोर्ट करने के लिए उनके दादा चौधरी रणजीत सिंह चौटाला भी उनके साथ आ गए। और उधर से जो दिग्विजय चौटाला वो ये बात कह रहे हैं कि रानिया में हम सपोर्ट करेंगे जी हमारे दादा को, चौधरी रणजीत सिंह चौटाला को, जो लगातार रानिया से पहले विधायक थे और अब फिर
रानिया की राजनीति के अंदर एक अहम किरदार निभाने के प्रयास में है। जी, चलिए सुरेंद्र, आपके पास एक बार फिर से आएंगे, अभी नमनदीप के पास चलेंगे। नमन, कहते 2014 के बाद से करनाल को सीएम सिटी का दर्जा दिए जाने लगा और कहा जाता है कि करनाल से जो टिकट लेता है और चुनाव लड़ता है वो सीधा सीएम की कुर्सी पर विराजमान होता है। लेकिन इस सीएम सिटी में बीते 10 साल में कितने ग्राउंड पर काम हुए हैं? क्योंकि विकास के मुद्दे पर भाजपा चुनाव लड़ रही है, तो आप मानकर चल रहे हैं कि इन बीते 10 साल में काम हुए हैं? जनता से आपने बहुत सारे चुनावी चर्चा की, जनता का क्या कुछ कहना है वो बताइए। जी देखिए, जो सीएम सिटी की अगर बात करें ना, करनाल सीएम सिटी 2014 में जब मनोहर लाल खट्टर ने पहली बार चुनाव लड़ा था, किसी को उम्मीद नहीं थी कि हरियाणा के अगले मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर होंगे और करनाल से ही वो चुनाव जीत कर जाएंगे। जी उसके बाद उन्होंने फिर रिपीट किया जी और फिर बाद में जो है जैसे आपने देखा कि किस तरह से जो है राजनीति रही हरियाणा की, कुछ समय पहले जी नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बना दिया गया। उसके जी बाद उन्होंने करनाल में दौरे किए और उन्होंने कई बार बयान दिया कि सीएम सिटी करनाल ही रहेगा, ये जी उन्होंने हर बार कहा। जी लेकिन किसी को उम्मीद नहीं थी कि नायब सिंह सैनी यहाँ से चुनाव ना लड़के कुरुक्षेत्र की तरफ चले जाएंगे। तो एक बड़ी बात है कि काम हुए क्या नहीं हुए, जी जनता का अपना अपना रुख है। किसी के मोहल्ले में सड़क टूटी पड़ी है, जी किसी के मोहल्ले में सीवरेज की व्यवस्था नहीं है। जी तो कई लोगों का साफ तौर से ये कहना है कि जो ये पोर्टल है जी इससे परेशानी है। जी जो अपना आइडिया बनी है, प्रॉपर्टी आइडिया होगी, जी फैमिली आइडिया होगी, तो जनता इससे काफी परेशान हताशा देखी है। हालांकि विकास कई चीजें उद्घाटन कई चीजें हुई है, जो कागजों में कह लो या फिर मुख्यमंत्री जी ने आके खुद जो है उद्घाटन किए हैं। जी ऐसे जी ऐसे कई काम हुए हैं सर। लेकिन जो जमीनी लेवल पर जनता क्या चाहती है, जनता यही चाहती है कि सड़कें हो, रोजगार हो और सरकार से अगर या फिर प्रशासन के अधिकारी से बातचीत करने जाए तो समस्या का निपटान है। तीनों में जो है ज्यादा मुझे लगता है कि ज्यादा काम नहीं हो पाए, क्योंकि युवा विदेश जा रहा है। करनाल एक ऐसा जिला है जी जहां जी का जी सबसे ज्यादा बच्चा जी रोजाना विदेश जा रहा है। पोर्टल की वजह से जनता परेशान है और सबसे बड़ी बात, दफ्तरों के चक्कर काट काट के जनता वैसे ही परेशान है। और आम जनता को इसके अलावा कुछ चाहिए भी नहीं सर। तीन ही ये मुख्य मुद्दे हैं जिसको लेकर ये चुनाव लड़ा जा रहा है। लेकिन जो कहते हैं कि करनाल सीट हालांकि बीजेपी के लिए सेफ सीट थी तब जी तक, जब तक मुख्यमंत्री मनोहर लाल यहाँ थे। जी उसके बाद नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बनी, तब भी वो सेफ रही जब उपचुनाव में रहे। जी अब जगमोहन आनंद के लिए थोड़ी चुनौतियां हैं, क्योंकि उनके अपने कई साथी, कई बीजेपी के नेता जी कांग्रेस में शामिल हो गए। ये करनाल सीट का हाल है। और हालांकि जो और 4 सीटें हैं करनाल जिले की, उसमें भी यही हाल है। जी कई जगह पर जो है बीजेपी कमजोर है, कई जगह पर कांग्रेस कमजोर है। जी लेकिन जी टक्कर जो है पांचों सीटों पर है, मजबूत दावेदारी है। कई जगह पर आजाद उम्मीदवार खड़े हो चुके हैं सर। पांचों सीटों पर जो है माहौल कुछ ऐसा बना हुआ है कि एक कड़ा मुकाबला जो है इस बारी चुनाव में पेश आएगा। बिल्कुल नमन, तो देखिए जहां तक आप सर्वे का जिक्र कर रहे हैं, जहां तक आप चुनावी चर्चा का जिक्र करें, तो लोग ठगा सा महसूस कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि सीएम सिटी का हाल बेहाल है और कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं भाजपा ने जो दाव चला है वो उल्टा पड़ सकता है, जैसे आप जिक्र कर रहे हैं। एक बार फिर से हम सुरेंद्र सावंत के पास चलेंगे। सुरेंद्र, एक चीज और भी कहीं ना कहीं अब सामने आती है, डबवाली का भी जिक्र करेंगे, एलनाबाद का भी जिक्र करेंगे, रानिया का भी जिक्र करेंगे, लेकिन अभी सिरसा को लेकर जिक्र कर रहे हैं क्योंकि सिरसा हॉट सीट बनी हुई है। बाकी 3 विधानसभा जो क्षेत्र हैं वो भी हॉट सीट ही हैं जाहिर तौर पर, और चौटाला का गढ़ माना जाता है और चौटाला के गढ़ में अब चौटाला वर्सेस चौटाला भी जाहिर तौर पर देखने को मिल रही है ये तस्वीर। लेकिन अब जो सिरसा सीट पर जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय की बजाय गोकुल सेतिया बनाम गोपाल कांडा है। और 2019 की तस्वीर हमने देखी थी, 2019 में 602 वोटों से जीते थे गोपाल कांडा। तो क्या वो उस बढ़त को बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं अब बाकी पार्टियों का सहयोग मांगते हुए नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल अतुल, देखिए दर्शकों को बताना चाहेंगे कि सिरसा की जिस तरीके से राजनीति है, हालांकि सिरसा जिले की बात करें तो जिले में चौटाला का पूरा वो वर्चस्व रहा है, जी हर जगह इफेक्टिव रहा है। लेकिन जी जब सिरसा की बात करते हैं तो सिरसा में एनएलओ का विधायक बहुत कम बने हैं, जी कांग्रेस के विधायक ज्यादा रहे हैं। इसके अलावा जो गोकुल सेतिया हैं उनके नाना हैं, वो यहाँ से विधायक रहे हैं और जी मंत्री भी रहे हैं, जी उन्होंने काम भी यहाँ पर जी करवाए हैं। जी और दूसरी तरफ गोपाल कांडा है, जो चौथा इलेक्शन है गोपाल कांडा का, जिसमें 2 बार वो जीत कर विधानसभा में पहुंचे हैं और 1 बार मंत्री भी रहे हैं उत्तर बिल्कुल सरकार के दौरान। बिल्कुल और अब यह चौथा इलेक्शन है
जाहिर सी बात है जिस तरीके से ये है जो चुनावी उथल-पुथल हो रही है राजनीति में, कभी कोई किसी को ज्वाइन कर रहा है और कभी किसी को छोड़ रहा है। जी इसी के तहत जिस तरीके से सिरसा के अंदर आज जो केस देखने को मिला कि बीजेपी ने अपना जो नुमाइंदा यहाँ पर छोड़ा था उसको भी नामांकन वापस ले लिया गया है। जी और सामने जो गोकुल सेठी है जो पहले एनएलओ से समर्थित थे जी पिछले इलेक्शन में, हालांकि वो बिल्कुल निर्दलीय बिल्कुल थे लेकिन उनका समर्थन एनएलओ की तरफ से था। बिल्कुल आज उन्होंने अभी कुछ दिन पहले कांग्रेस ज्वाइन किया है और कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद उनको टिकट मिली है और अब वो टक्कर दे रहे हैं। बिल्कुल एनएलओ के जो वोट थे वो पहले गोकुल सेठिया को जाते थे, लेकिन अब जिस तरीके से अभय सिंह चौटाला ने गोपाल कांडा का साथ दिया है तो कुछ वोट उधर भी डाइवर्ट होंगे। जी लेकिन गोकुल सेठिया को फायदा होगा कि जिस तरीके से पूरे हरियाणा में आज कांग्रेस की लहर है, बीजेपी की एंटी इनकम्बेंसी है, तो गोकुल को फायदा होगा। वो वोट कांग्रेस का जो वोट बैंक है वो गोकुल को बढ़ेगा। लेकिन ये टक्कर सामने बिल्कुल साफ तौर पर देख रहे हैं। किसी भी तरीके से ये नहीं कहा जा सकता कि किसी एक गोपाल कांडे का या जो गोकुल सेठी है उनका किसी एक का पलड़ा भारी है। बिल्कुल आमने सामने की टक्कर है जी और रिजल्ट जिस तरीके से आंकलन लगाया जा रहा है, जिस तरीके से लोगों से बातचीत की जा रही है, तो बिल्कुल फंसा हुआ यह इलेक्शन दिखाई दे रहा है। जी लेकिन सुरेंद्र गेम प्लान बहुत जिसको कहते हैं ना कि बड़ा सोची समझी तरीके से जो दाव पेच है वो आगे चला जा रहा है, कहीं ना कहीं गोटियां सेट की जा रही हैं। और पहले माना जा रहा था कि गोपाल कांडा कहीं ना कहीं ज्यादा चर्चा में रहेंगे, लेकिन गोकुल सेठिया ने भी उतनी चर्चा बटोरी है सुर्खियों में, वो भी कहीं ना कहीं चल रहे हैं। और जो बयान है वो सटीक कहते हुए नजर आ रहे हैं अभय चौटाला को, हालांकि समर्थक रहे हैं, लेकिन अभय चौटाला भी इनके तमाम चीजों के बीच में सबसे ऊपर विराजमान होकर वो भी अपना गेम प्लान चलाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन बाकी सीटों का अगर जिक्र कर ले तो फिर कैसे देखते हैं एलनाबाद का, खास तौर पर अगर जिक्र करें, अभय चौटाला 4 बार वहां से विधायक रहे हैं, लेकिन 4 बार विधायक रहने के बावजूद आप कैसे मानते हैं, जनता क्या कुछ कहती है, क्या काम वहां पर हुआ है एलनाबाद में? जी देखिए, एलनाबाद में जिस तरीके से सिरसा की बात कर रहे हैं तो यहाँ नैरेटिव कुछ और चल रहा है। जी काम को जरूर गौर किया जाता है कि काम हो रहे हैं, नहीं है, गलियां बन रही हैं, सड़कें बन रही हैं, ये सब बातें जब इलेक्शन के दौरान ये सब सेकेंडरी हो जाती हैं, जी क्योंकि वोट वोट डलता है। हम चौटाला परिवार से हैं, हम एंटी चौटाला हैं, या जी हम जिस तरीके से भरत सिंह बेनीवाल भी कांग्रेस के उम्मीदवार हैं बिल्कुल बिल्कुल एलनाबाद के अंदर, वो बिल्कुल चुनाव लड़ रहे हैं। 45 एक क्षेत्र कहा जाता है जो 45 गांवों का है, जी जो लगभग राजस्थान की बॉर्डर पर लगता है, यह जी भी एक बड़ा मुद्दा है। जी जिस तरीके से यह जो चुनाव है, भरत जी सिंह बेनीवाल और अभय सिंह चौटाला के आमने सामने की टक्कर जी बताई जा रही है, जी लेकिन इसमें एक बड़ा जो इस तरीके से कल रात एक वो सामने आया कि जो भरत सिंह बेनीवाल के परिवार से ही है, पवन बेनीवाल, जिन्होंने जी पहले बीजेपी से चुनाव लड़ा, बिल्कुल बाई इलेक्शन अभय सिंह चौटाला के खिलाफ कांग्रेस से चुनाव लड़ा, बिल्कुल और बिल्कुल उन्होंने बीती रात को अभय सिंह चौटाला को ज्वाइन कर लिया है। जी यह एक बड़ा जो सामने है, राजनीतिक उथल-पुथल चल रही है सिरसा जिले में। जी उन्होंने पवन बेनीवाल ने अभय सिंह चौटाला को ज्वाइन कर लिया है और उनके जी साथ दिखाई दे रहे हैं। कल एक डिनर का भी उनका एक साथ हुआ है और जो काफी सुर्खियां भी बटोर रहा है। तो जो कांग्रेस का वोट मांग रहे थे वो आज अभय सिंह के साथ हैं और अभय सिंह की कैंपेनिंग संभाल रहे हैं। जी तो यहाँ पर भी बड़ा एक दिलचस्प जो एलनाबाद का चुनाव देखने को मिल रहा है। जी अतुल। सुरेंद्र कहते हैं हरियाणा से बाहर तो क्या, हरियाणा की अगर बात करें और खास तौर पर ये 4 विधानसभा सीटों का जिक्र करें, तो जो सियासी खौफ है ना अभय चौटाला का वो दिखता है। और वो अब तस्वीर जैसे आप जिक्र कर रहे हैं पवन बेनीवाल का, वो फिर चीजें खुद ब खुद चीजें बयां कर रही है। आपके पास आएंगे, आखिरी सवाल लेंगे, लेकिन नमन के पास चलना चाहेंगे। नमन, इनेलो ने उम्मीदवार अपना उतारा है जो हरियाणा पुलिस में भी रह चुके हैं, पहलवानी भी कर चुके हैं, कबड्डी प्लेयर भी रह चुके हैं, उनको कैसे आप देख रहे हैं और उनका मुकाबला आप कैसे मानकर चल रहे हैं? क्या वो चुनावी दंगल में तो जरूर है, लेकिन क्या मुकाबले में है या फिर मुकाबला आप मानकर चल रहे हैं कांग्रेस बनाम भाजपा ही है, ये भी बताइएगा। जी देखिए, जिस तरह से इनेलो ने अपना प्रत्याशी उतारा है, जी एक बड़ी बात है कि एक पुलिस में जो है उन्होंने अपनी सेवाएं दी है, जी और उसके बाद जो है उन्होंने सेवाएं छोड़कर जो है इनेलो की पार्टी का प्रचार शुरू किया और जी इनेलो ने उन्हें टिकट भी दी। जी लेकिन सबसे बड़ी बात कि जो उन्होंने जो प्रत्याशी उतारा इनेलो ने प्रत्याशी के चेहरे को देखते हुए और जो वोट बैंक है, जी क्योंकि प्रत्याशी जो है रोड समाज से है और रोड समाज के वोट बैंक को देखते हुए उन्होंने इस प्रत्याशी को मैदान में उतारा है। जी हालांकि सिचुएशन क्या होगी ये उस समय पता लगेगा, क्योंकि अभी तक जो है कुछ ऐसी चर्चा नहीं है कि कोई समाज जो है किसी को अपना जो है
समर्थन दे रहा है जी पूर्ण रूप जी से। जी हालांकि हर समाज के लोगों ने जो है चुनावी टिकट की मांग जरूर करी थी हर पार्टी से कि जो हमारे समाज के लोगों को टिकट देगा तो हम उसका पूरा समर्थन करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात कि जो करनाल का मुकाबला है वो उसमें कांग्रेस और बीजेपी तो है ही है। जी उसके बाद जो है इनेलो की भी एक एंट्री हो जाती है। जहाँ तक मुझे लगता है कुछ मार्जिन तक कुछ वोट प्रतिशत जो है इनेलो भी ले जाएगी इस जी चुनाव में। जी हालांकि अगर उन्हें समर्थन मिलता है अपने समाज का, क्योंकि हालांकि वो ये भी बात कहते हैं कि मुझे 36 बिरादरी का समर्थन है, सिर्फ मेरे समाज का ही नहीं, मैं 36 बिरादरी का नेता हूँ। मैं जो है गरीबी से उठकर जो है मैंने अपनी जो है कबड्डी खेलनी शुरू करी थी। मैंने जो है अपने देश का नाम भी रोशन किया, उसके बाद मैंने पूरी सेवाएं दी। तो बड़ी बड़ी बातें हैं। लोग क्या सोच के वोट देंगे, क्योंकि सबसे बड़ी बात कि चेहरा क्या है और मुद्दे क्या है, इस पर जो है जनता वोट करना चाहती है। और जो करनाल के मुद्दे हैं वो तो यही है कि भैया हमारा नेता हर लोकल होना चाहिए। ये बहुत बड़ी मांग थी करनाल वालों की, जो करनाल के लोग नमन नमन एक कई सालों आखिरी आखिरी मैं आपसे सवाल लेना चाहूंगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जहां भी जा रहे हैं प्रचार के लिए, दीपेंद्र सिंह हुड्डा जहां भी जा रहे हैं प्रचार के लिए, जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं कि अब की बार सत्ता में कांग्रेस लौटेगी। लेकिन करनाल और बाकी आसपास की विधानसभा सीटों का अगर जिक्र कर ले तो कांग्रेस कहां स्टैंड कर रही है वो भी बताएगा, और जनता का चुनावी मूड क्या कुछ है कांग्रेस को लेकर भी वो भी बताएगा। देखो तो करनाल में जो है सर 5 सीटें हैं विधानसभा की। जी जी अगर हम करनाल सीट की बात करें तो यहाँ एक अच्छी फाइट देखने को मिलेगी करनाल विधानसभा में। जी इंद्री की बात करें तो इंद्री में जो है अभी तक जो पता लगा है कि कांग्रेस का मजबूत दावेदार है, जी क्योंकि जी जो जी बीजेपी का दावेदार है, लोग कुछ परसेंट नाराज हैं। और जो है उनकी कहते हैं कि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उनकी उम्र बहुत हो गई है। तो जी ये लोगों की बातें हैं, लोगों की सोच है। जी लेकिन मजबूत टक्कर वहां भी रहेगी, लेकिन मजबूत दावेदार जो है कांग्रेस का बताया जा रहा है, क्योंकि करण देव कम्बोज जो बीजेपी के नेता रहे हैं, जी मंत्री रहे हैं, उन्होंने उन्हें अपना समर्थन दे दिया है जी और हाल ही जी में उन्होंने कांग्रेस भी ज्वाइन कर लिया। जी असम सीट की बात करें तो मौजूदा विधायक है कांग्रेस के शमशेर सिंह गोगी, वो मजबूत है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो जिले राम शर्मा है जी वो बीजेपी के नेता है, उन्होंने आजाद प्रत्याशी के तौर पर चुनाव में ताल ठोक दिया है और बिल्कुल वो बिल्कुल चुनाव लड़ रहे हैं। जी तो यहाँ पर थोड़ा सा वोट गिर सकता है। किसका गिरेगा? बीजेपी का तो गिरेगा गिरेगा। जी और यहाँ पर जो फायदा मिलेगा वो मिलेगा गोगी को। जी और इसमें किसकी टक्कर हो सकती है, क्योंकि शमशेर सिंह गोगी यह जो जिलेराम शर्मा है पिछले चुनाव में ये काफी वोटों से तीसरे नंबर पे थे मेरे ख्याल से। जी और दूसरे नंबर पे जो है बीएसपी के कैंडिडेट थे और पहले नंबर पर शमशेर सिंह गोगी थे। जी चौथे नंबर पे थे मेरे ख्याल बीजेपी के प्रत्याशी। लेकिन इस बार जो है जो कह रहे हैं कि मौजूदा विधायक है गोगी, उनकी मजबूत दावेदारी थी टिकट को लेकर भी, और अब जो है वो चुनाव में अपनी जीत का भी दावा कर रहे हैं। लेकिन जो सिचुएशन है वो कांग्रेस और बीजेपी की है, लेकिन आजाद उम्मीदवार के आने के बाद ये चुनाव पलटेगा। और जो इनेलो का बीएसपी का साझा कैंडिडेट है इस सीट पर, वो भी चुनाव में काफी वोट परसेंट बदलेगा, क्योंकि जो असंध की सीट है सर, यहाँ पर जितने भी वोटर हैं सभी जातियों के बराबर बराबर वोट आते हैं। जी और अगर नीलोखेड़ी की बात करें तो नीलोखेड़ी में भी जो मौजूदा विधायक रहे जिन्होंने बीजेपी को समर्थन दिया फिर जी बाद में कांग्रेस में चले गए, जी तो उनसे कुछ लोग नाराज हैं, उनकी हल्के की जनता नाराज है कि आप जब विधायक थे तो आपने कुछ खास काम नहीं किया। तो शायद बीजेपी के पक्ष में जा सकता है या कोई आजाद उम्मीदवार इस सीट पे जा सकता है। चलिए घरौंडा की बात ठीक है करें तो नमन, घरौंडा में ठीक है, शुक्रिया शुक्रिया नमन, थोड़ा समय की कमी है। आखिरी सवाल सुरेंद्र सावंत के पास जाना चाहेंगे, उनसे सवाल लेना चाहेंगे। सुरेंद्र हमारे साथ क्या जुड़े हैं या फिर अभी खबर पर जा चुके हैं सुरेंद्र? चलिए सुरेंद्र, मुझे लगता है कि हमारे साथ अभी नहीं है, जा चुके हैं वो। तो नमन, आपसे भी हम इजाज़त लेना चाहेंगे। अच्छी चर्चा हुई है और तमाम मुद्दों का हमने जिक्र किया, तमाम सवालात हमने लेने की कोशिश की यहाँ पर। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका नमन, करनाल से हमारे साथ जुड़े, और सुरेंद्र सावंत सिरसा से हमारे साथ जुड़े और कीमती समय अपना दिया। तो फिलहाल मूड हरियाणा के में बस इतना ही चर्चा, और ये आपको चर्चा कैसी लगी आप जरूर बता सकते हैं वीडियो के कमेंट बॉक्स में, और आप अपनी चुनावी राय भी बता सकते हैं कार्यक्रम को लेकर। और साथ ही साथ जो तमाम सियासी हलचल चल रही है, सियासी समीकरण चलते हुए नजर आ रहे हैं, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हरियाणा में किसकी सरकार अब की बार बनेगी और मुख्यमंत्री कौन बनेगा, आप जरूर बताइएगा। तस्वीर जरूर साफ होगी यहाँ पर 8 तारीख को। फिलहाल के लिए इस चर्चा में इतना ही। आप मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत, बने रहिए पीटीसी न्यूज के साथ। नमस्कार।